नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है policyplanner.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं विवेक पवार आप सबका दोस्त स्वागत करता हूं policyplanner.com के इस वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस जो ऑनलाइन खुद ब खुद बाय करना है, तो उसके लिए सभी स्टेप्स, बारीक चीज़ों को लेकर पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आखिर तक वॉच कीजिए ताकि किसी के सपोर्ट के बगैर आप खुद ब खुद एक प्लान को पूरी तरह जांच के आप खुद ले सकेंगे। ये हमारी गारंटी है। और अच्छा प्लान आप अपनी फैमिली के हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी साइट है policyplanner.com। आप गूगल पे जाके policyplanner.com इस तरह से टाइप करेंगे तो ऐसा हमारा होम पेज ओपन होगा, जहाँ पे टर्म, हेल्थ, कार, बाइक, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, होम इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम और क्लेम का असिस्टेंस भी अवेलेबल है। दोस्तों, IRDA का लाइसेंस नंबर 22 यहाँ पे हमने ओपन करके रखा है आपके लिए, वो भी आप देख सकते हैं। वी आर ऑथोराइज फॉर सेलिंग ऑनलाइन पॉलिसीज, तो हमें वेब एग्रीगेटर ऐसा बोला जाता है। ओके, तो उसके बाद हम आज जो प्लान जानने वाले हैं ये स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि दोस्तों सभी कंपनी के सभी प्लान्स अच्छे हैं, हम किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन एक वीडियोस की हमने सीरीज शुरू की है जहाँ पे 1 बाय 1 एक एक कंपनी के एक प्लान को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्लान में क्या क्या खास रहेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ज़्यादातर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपनियां हैं जो पॉलिसी प्लानर के साथ जुड़ी हुई है, उनका लोगो यहाँ पे लगाया गया है। तो लगभग सभी अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे जुड़े गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के हम लोग कभी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अपने बैंक बैलेंस में रखते नहीं है। यहाँ पे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लिक किया है। ओके, उसके बाद मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बहुत ही कम चीज़ें पूछकर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा। ऑनलाइन का कैसा रहता है कि आप कंपेयर कर सकोगे। ओके, क्योंकि हेल्थ कोई भी आपके पास प्लान, एक आधा बंदा आएगा तो एक ही कंपनी का प्लान लाएगा। यहाँ पे मैं 2+2 मतलब हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, ऐसा एक फैमिली का साइज़ ले रहा हूँ। ओके, जो बड़ा है उनकी एज में यहाँ पे 35 पकड़ लेता हूँ, और कवर की अमाउंट में यहाँ पे एक 5 लाख की पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे पिन कोड में पूना में रहता हूँ, मैं पुणे का पिन कोड डाल देता हूँ। ओके, कंटिन्यू को मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको सभी कंपनियों के अच्छे अच्छे प्लान्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। लगभग यहाँ पे 11 प्लान्स फाइंड आउट हुए हैं। कोई भी एजेंट आपके सामने इतने फटक से, इतने 2 मिनट के समय में आपके पास इतने प्लान्स नहीं ला सकता। ऑनलाइन के कारण एकदम ऑथेंटिकेट रहते हैं प्लान, सभी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सस्ता ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं। और कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट होता है। यहाँ पे पॉलिसी प्लानर को आपका पेमेंट नहीं जाता। अगर आपने रेलीगेयर का प्लान लिया तो रेलीगेयर को जाएगा, स्टार का लिया तो स्टार को जाएगा। आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से कोई भी प्लान ले सकते हैं। ओके, ये वेबसाइट एकदम सिक्योर्ड है, सेफ है और इजी है, एकदम यूज़र फ्रेंडली बनाई गई है। बहुत कम समय में और कम क्वेश्चंस में आपको ये प्लान दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला, स्टार हेल्थ, रेलीगेयर, ओके, HDFC ऑर्गो, 4 कंपनी के प्लान। ये चारों कंपनियां आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप 5 में आती है। ओके, सभी कंपनी अच्छी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर का पहले मतलब समझ लेते हैं। 5 लाख का कवर है, 2+2 एडल्ट, मतलब 2 बड़े और 2 छोटे के। छोटे कितने? तो जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और उनकी एज 22-23 साल के ऊपर है, सॉरी नीचे है, तो उन लोगों को इस प्लान में लिया जा सकता है। 5 लाख का कवर 4 लोगों के बीच में, मतलब एक आदमी 5 लाख ले सकता है हॉस्पिटलाइजेशन का कवर या क्लेम, या सभी मिलकर 5 लाख ले सकते हैं 1 साल के अंदर।
ओके, जो बड़ा है उसकी एज पकड़ी जाएगी, अगर वाइफ की एज बड़ी है तो उनकी पकड़नी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे मैंने जेंडर मेल लिखा है, जो बड़े उनका जेंडर। ओके, तो यहाँ पे आप लोएस्ट टू हाई, हाईएस्ट टू लो ऐसा चेंज करके देख सकते हो। ओके, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे देखिए 14,856 से लेकर सबसे महंगा प्लान आ गया है 18,159 रुपये, 18,159 रुपीज़ में। चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल्स कैसे यहाँ पे वॉच करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स, अबाउट द कंपनी, की फीचर्स, फीचर्स कवर्ड, फीचर्स नॉट कवर्ड, क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये सब कुछ जानना जरूरी है, यहाँ पे लिखा गया है। कंपनी के बारे में तो स्टार अलाइड एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करने वाली कंपनी है। इसका जो क्लेम का जो टीम है वो इन हाउस है, ये टीपीए को देते नहीं है, खुद का इनका टीम है। लगभग इनके 10,600 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, 460 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है। चेन्नई में इनका हेड ऑफिस है। स्टार हेल्थ इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, 8 से 10,000 से ऊपर इनका जो है नेटवर्क जो हॉस्पिटल्स है उनके साथ कैशलेस के लिए टाई अप हो चुका है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। स्टार हेल्थ एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है लोगों के लिए। तो की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग इस प्लान में ब्रोशर के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन रूम रेंट एलिजिबिलिटी, मेडिकल चेकअप, रिस्टोरेशन कवर, बोनस, नो क्लेम बोनस, नेटवर्क, देखिए 9,800 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ टाइप है। ये प्लान आईसीयू के बेनिफिट्स कितना देता है, मैटरनिटी कवर देता है नहीं देता है, ये सब हम लोग इसमें वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, और इसको ऑनलाइन खुद ब खुद कैसे लेने का ये भी बताने वाले। फीचर्स कवर्ड, फीचर्स नॉट कवर्ड और क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो जो है 94% से ऊपर है, इफेक्टिव क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये 18-19 का दिया गया है। ओके, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एकदम ठीक ठाक है। अगर आप टर्म की बात करोगे तो वहाँ पे सिर्फ डेथ कवर रहता है। हेल्थ में बहुत क्लेम आते हैं, एक आदमी का भी इस साल में 10 बार क्लेम आ सकता है, या हर बार आ सकता है, हर साल आ सकता है। इसलिए ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है तो अच्छा माना जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रोशर ओपन करके रखा है ऑलरेडी। ये है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी का। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 1000 बार, इसीलिए ये प्लान हमने लिया है कि इसमें सब कुछ आपको कवर किया जाएगा। उसके बाद हमने कवर जो लिया है 5 लाख से चालू, मतलब आप यहाँ पे कम का भी प्लान जो देख सकते थे, लेकिन 5 लाख का समय शुरू लेने का कारण ये है हमारा कि 5 लाख से आपको सिंगल प्राइवेट रूम का खर्चा मिलता है और रूम रेंट के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा डिपेंड रहता है। ओके, हॉस्पिटल की ये कवर करने वाली पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस। अपने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जो कभी भी आ सकते हैं उसके लिए हमें तैयार रहना जरूरी है, और उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, इसीलिए के लिए ये पॉलिसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 महीने से लेकर 65 ईयर्स तक आप एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ रिन्यूअल है, अगर 65 साल तक आपने एंट्री किया तो आपको रिन्यूअल की गारंटी है, आपका एज कितना भी बन जाए। उसके बाद इसमें एग्जिट का कोई एज नहीं है, कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं। पॉलिसी इंडिविजुअल भी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर 2+3, मतलब 2 बड़े और 3 छोटे बच्चों के साथ इसमें आप एंट्री कर सकते हो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जिनका एज 25 से नीचे हो, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, ये इसका डेफिनेशन है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ का कवर यहाँ पे मिल सकता है। बड़े से बड़ा कवर यहाँ पे आपको मिल सकता है। पॉलिसी एक साथ आप 1 साल 2 साल की ले सकते हो, 2 साल का लेंगे तो इसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है। प्री एक्सेप्टेंशन मेडिकल स्क्रीनिंग, इसमें आपका पहले चेकअप होकर फिर पॉलिसी इशू, ऐसा नहीं है। आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर अगर आपको पॉलिसी दी जाएगी। अगर पॉलिसी कंपनी ने ना बोल दिया या प्रीमियम ज़्यादा लगा दिया और आपको पसंद नहीं आया तो आपके पूरे पैसे वापस मिलते हैं, टैक्सेस को छोड़कर। ओके, डे केयर प्रोसीजर, सभी टाइप के डे केयर प्रोसीजर्स क्या है कि जिस चीज़ के लिए अपने को एडमिट होना नहीं पड़ता। ओके, जैसे टॉन्सिल का ऑपरेशन हो, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो, फ्रैक्चर है, 3 से 4 घंटे में आदमी को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इस सभी टाइप के डे केयर प्रोसीजर्स जिसमें एडमिट होना नहीं पड़ता, ये कवर्ड है इसमें। ओके, मिड टर्म इंक्लूजन्स, न्यूली मैरिड। ओके, इसके बाद मतलब अगर इंक्लूजन, अगर मान ली कोई सिंगल बंदा है लेकिन उसका पॉलिसी लेने के बाद 3-4 महीने के बाद अगर शादी हो जाता है उसको, वो
ऐड कर सकता है। कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी उससे प्रीमियम कलेक्ट करेगी और उसका कवर जो है उस डेट से चालू होगा जो नया ऐड हो गया पर्सन है उसका। ओके, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों का 90 डेज के बाद कवरेज चालू हो सकता है। न्यू बॉर्न बेबी का कवर इसमें नहीं आएगा। कवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कवर, रूम रेंट जो है ये सिंगल प्राइवेट रूम आपको मिलेगा। देखिए बहुत बड़ा ये है, क्योंकि हम लोग जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे जो बिलिंग है रूम के ऊपर डिपेंड रहता है। शेयर्ड रूम है, जनरल वार्ड है, लग्जरी है, सेमी लग्जरी है और स्वीट है, इस तरह से सभी टाइप के रूम्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम को यहाँ पे दिया जाएगा। उसका बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस पूरे मिलेंगे। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विच वेरी बेस्ड ऑन द रूम रेंट occupied by the insured person will be considered in proportion to the room rent limit। ओके, मतलब इसका कि रूम रेंट के अनुसार हॉस्पिटल के खर्चे रहते हैं और उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा। इससे भी सिंगल प्राइवेट रूम से भी बड़ी एक्सक्लूसिव रूम किसी ने ली तो उसके ऊपर के खर्चे उसके प्रोपोर्शन में जो हॉस्पिटल में डिसाइड होते हैं वो उनको खुद भरने पड़ते हैं। लेकिन नॉर्मली सिंगल प्राइवेट रूम लोगों को ठीक ठाक चल जाता है। 5 लाख की पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सर्जन, एनेस्थीसियन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट की फीस मिलने वाली है। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन एंड ड्रग्स, डायग्नोस्टिक मटेरियल्स, एक्सरे, डायग्नोस्टिक, ओके, इमेजिंग मोडलिटीज, डायलिसिस, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। रोड एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा सब्जेक्ट टू एन एडमिसेबल हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम। अगर क्लेम मिलता है तो एम्बुलेंस का भी खर्चा मिलेगा। ओके, इसके बाद एयर एम्बुलेंस का जो खर्चा है अप टू 2,50,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, नॉन एक्सीडिंग 5 लाख पर पॉलिसी। मतलब एयर एम्बुलेंस मतलब फॉरेन में कुछ हो गया, आपको लाया जाता है एम्बुलेंस से तो उसका खर्चा मिल सकता है 2.5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन साल भर में 5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 60 और 90 डेज का है। इसका मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 60 डेज और डिस्चार्ज मिलने के बाद के 90 डेज का जो खर्चा है हॉस्पिटल के डिस्चार्ज मिलने के बाद का भी और पहले का भी, ये आपको मिलेगा। रिएम्बर्समेंट में ये पॉसिबल है। रिएम्बर्समेंट मतलब बिल आपको कंपनी में जमा करके लेने पड़ेंगे। ओके, ओपीडी, आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेंसी, इसमें देखिए एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन ऑन आउट पेशेंट इंक्लूड इन मेडिकल फैसिलिटी फॉर 3,300 रुपये पर कंसल्टेशन इसमें आपको मिल सकते हैं। ओके, दिस बेनिफिट विल नॉट रिड्यूस द सम इंश्योर्ड। देखिए बहुत अच्छी बात है, 300 रुपये हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं और फीवर आ गया कुछ हो गया तो उसके भी यहाँ पे आपको खर्चे मिलने वाले, लेकिन आपको बिल्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे प्रॉपरली, वो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन आपके जो मान लीजिए 10 ओपीडीज हो गए तो वो 3,000 रुपये जो है आपके जो सम एश्योर्ड है आपका 5 लाख का उसमें से माइनस नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 18,000 का सिर्फ इन्होंने प्रीमियम लिया है आपसे, वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, डोमिसिलरी मतलब घरगुती उपचार के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेंगे, मेन कवर करेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में देखिए क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन जो पेशेंट को लेके जा नहीं सकते और जो ट्रीटमेंट वहाँ पे ही देनी पड़ती है उसे डोमिसिलरी मतलब हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है या लेके जाने की हालत में पेशेंट नहीं है, उस केस में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा। और ये आपका जो है अर्थराइटिस वगैरह बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिलता यहाँ पे। हाउएवर दिस बेनिफिट शैल नॉट कवर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक नेफ्रिल्स एंड अनेफ्रिक सिंड्रोम। ओके, ये जो है इसमें ये जो डॉक्टरी लैंग्वेज है इनको नहीं मिलने वाला, ये यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है दोस्तों कि बहुत बार क्लेम आ सकता है, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये हर एक पॉलिसी में रहते हैं, सिर्फ इसी पॉलिसी में नहीं है। हम लोग बारीक बारीक चीज़ें पढ़ते नहीं है और जब क्लेम आ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है और जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ओके,
आगे चलते हैं। लेकिन डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। रिन्यूअल प्रोसीजर जो है साल के बाद आप कर सकते हो, या 2 साल का पॉलिसी लिया तो 2 साल के बाद, तो 30 डेज का इसमें ग्रेस पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर उस 30 दिन के अंदर आपने प्रीमियम भरा नहीं है और क्लेम आ गया तो क्लेम नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके जो कंटिन्यूशन के जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ओके, नोट। इसके बाद एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, अगर इसमें आपने सम इंश्योर्ड जो है कवरेज ऐड किया तो क्या होगा, एनी रिवीजन इन सम इंश्योर्ड इज परमिसेबल ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। एक बार जब साल कंप्लीट होता है उसी समय आप इसमें सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हो। ओके, द इंश्योर्ड पर्सन कैन प्रपोज सच रिवीजन एंड मे बी अलाउड सब्जेक्ट टू कंपनीज अप्रूवल, लेकिन कंपनी का अप्रूवल लेना जरूरी है। चलो आगे जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिसी, द कंपनी रिजर्व्स द राइट्स to modify the policy terms and condition or modify the premium on the policy with the prior approval of the complaint authority। मतलब IRDA से अप्रूवल लेकर प्रीमियम बढ़ाया जा सकता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विड्रॉल द पॉलिसी, कंपनी रिजर्व द राइट टू विड्रॉल द प्रोडक्ट विद प्रायर अप्रूवल। ये पॉलिसी भी विड्रॉ हो, देखिए ये क्या है कि सभी कुछ बहुत सारे सिचुएशंस पे निर्भर करता है। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, कंपनियां लॉस में भी जा रही है, इसलिए सब कुछ इन्होंने दिया है। फ्री लुक पीरियड, पॉलिसी आपके मेल पे आने के बाद, अगर ऑनलाइन पॉलिसी तो मेल पे आएगी, बाद में हाथ में आएगी, तो मेल पे आपको मिलने के बाद 15 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं लगी तो पूरे के पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे। ओके, पोर्टेबिलिटी, कंपनी की सर्विस आपको ठीक नहीं लगी वगैरह वगैरह कारण से आप पोर्ट करना चाहते हो तो पोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 45 to 60 डेज पहले प्रायर चालू करना पड़ेगा काम। ओके, अगर आपका क्लेम हुआ है तो नॉर्मली पोर्टेबिलिटी नहीं होती, नो क्लेम, अगर क्लेम नहीं है तो ही पोर्टेबिलिटी होती है। ओके, डिस्क्लोजर टू इंफॉर्मेशन नॉर्म, द पॉलिसी शैल बिकम वॉइड एंड all premium paid hereon shall be forfeiten to the company in the event of non-disclosure of any material fact। मतलब अगर आपने किसी कुछ चीज़ों को छुपाया, जैसे मान लीजिए किसी को इंसुलिन चालू हो चुकी है, ओके, शुगर की, और उसने बताया नहीं है, एज 45 के नीचे होने के कारण विदाउट मेडिकल चेकअप हो गया, लेकिन बाद में अगर कंपनी को पता चला तो कंपनी पॉलिसी भी कैंसिल करेगी, आपका प्रीमियम भी लौटाएगी नहीं। ओके, और आपको तो क्लेम भी नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। लेकिन कुछ कारण से कैंसिल होती है, ओके, इसके अलावा कुछ रीजन से, तो पॉलिसी के कितने दिन में कितने कैंसिल होने के बाद कितना प्रीमियम वापस मिलता है दिया है। लेकिन हम लोग पॉलिसी कैंसिल करने के लिए नहीं ले रहे, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे 3 से 6 महीने के अंदर अगर पॉलिसी कैंसिल हो तो 60% ऑफ द प्रीमियम आपको वापस मिले, फिर भी कंपनी ईमानदारी से आपको पैसा वापस कर रही है। ओके, यहाँ पे देखिए 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, कितने का बड़ा पॉलिसी लिया तो क्या मिलेगा ये दिया है। हम लोग आपको दरख्वास्त करेंगे कि आप 10 लाख के कवर के लिए जाए। ओके, मैटरनिटी कवर मिलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको कवरेज लेने के, देखिए यहाँ पे मैटरनिटी, एयर एम्बुलेंस, हर एक का लिमिट, सब लिमिट, सब कुछ रहता है, को पेमेंट वगैरह भी रहता है, आयुष ट्रीटमेंट सब कुछ है। लेकिन बड़ा प्लान के लिए जाइए, 10 लाख के प्लान के लिए जाइए तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, प्री एंड डिलीवरी चार्जेस, हर मैटरनिटी कवर हर पॉलिसी में मिलता है। 5 लाख के पॉलिसी में 20,000 का मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी में 15,000, सीजरियन में 20,000। ओके, 10 लाख में 25 और 40 है। ओके, अभी वेटिंग पीरियड है डिलीवरी के लिए, इसमें 24 महीने के बाद आपको मिलेगा। 2 साल पॉलिसी कंप्लीट की तो अगर मैटरनिटी का आ गया एक्सपेंस तो मिलेगा दोस्तों। ओके, तो बहुत अच्छा है, इसमें ये भी आप कवर कर सकते हो। किसी ने फैमिली प्लानिंग किया हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अपना पॉलिसी का खर्चा पूरा निकल जाएगा। हेल्थ चेकअप जो है वंस इन अ ब्लॉक ऑफ एवरी क्लेम फ्री ईयर ऑफ कंटिन्यूस रिन्यूअल। कंटिन्यूस पॉलिसी को रिन्यू करोगे तो 1 साल के अंदर क्लेम फ्री, अगर क्लेम नहीं किया तो दूसरे साल आपको हेल्थ चेकअप फ्री में मिलेगा 2,000 रुपये के कॉस्ट तक का।
जितना बड़ा पॉलिसी है उतने का आपको बड़ा से बड़ा पैकेज मिलेगा यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए। ओके, देखिए कट टू कट इन्होंने सब कुछ बिठाया है। वेलनेस प्रोग्राम इनका अवेलेबल है, बाय बैक प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। अगर देखिए 3 साल के बाद यहाँ पे आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को कवर मिलने वाला है। कितना भी बड़ा पॉलिसी लिया तो भी 3 साल के बाद ही कवर है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी मुझे जो चल रहा है वो कवर हो जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद। जो हमारे वेबसाइट पे दिखेगा आपको प्रीमियम यहाँ पे चार्ट में भी दिख सकता है। ओके, ये आपके लिए रखा है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत आसान रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते और हम लोग विश्वास रख के काम करते हैं, और विश्वास रख के काम किया, समझा नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, रिलेशन ख़राब हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। आउट पेशेंट ओपीडी का हमने देखा है। उसके बाद ऑर्गन डोनर का भी एक्सपेंस यहाँ पे मिलेगा। ऑर्गन किडनी किसी ने डोनेट किया, किसी ने आई डोनेट किया, तो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट है, 7 दिन का कवरेज मिलेगा। पेएबल फॉर ईच कंप्लीटेड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 7 days पर अक्यूरेंस ऑफ मैक्सिमम 120 days। ओके, 120 दिन तक का कवरेज मिलेगा ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी पीरियड। 120 दिन तक का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो भी जो एक्स्ट्रा हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे होते हैं, जो उसके साथ में लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, घर वाले रहते हैं, उनके खर्चे को भी यहाँ पे मिलेगा। दिस बेनिफिट इज सब्जेक्ट टू एक्सेस फॉर फर्स्ट 24 hours ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ईच एवरी क्लेम। ओके, दिस बेनिफिट सब्जेक्ट टू फर्स्ट 24 hours ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ईच एवरी क्लेम। क्लेम अंडर दिस सेक्शन विल नॉट रिड्यूस द सम इंश्योर्ड। ओके, सम इंश्योर्ड इसमें से कम नहीं होगा। ठीक है, हेल्थ चेकअप का आपको बताया है हमने। ओके, इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी जो है उसका भी खर्चा मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा इसके सब लिमिट्स है उस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ऑप्शन फॉर सेकंड मेडिकल ओपिनियन, मतलब आपको स्टार हेल्थ के डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार हेल्थ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको बता सकते हैं कि ये ऑपरेशन आपके लिए ठीक है नहीं है। ओके, आयुष ट्रीटमेंट अदर देन एलोपैथी का जो देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रीटमेंट अंडर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सिस्टम। ये मिलेगा, लेकिन इसके कुछ लिमिट्स है, वो भी है। चलो मेन देख लेते हैं। देखिए फीचर्स, वेलनेस एंड पॉइंट्स। अगर आपने हेल्थ चेकअप करवाया, क्लेम नहीं किया, तो क्या क्या होता है यहाँ पे। पॉइंट्स अर्न करते हैं आप, और डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में, 10% तक डिस्काउंट है। ठीक है, बाय एंड बैक प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। ओके, द prospect has the option to adopt for reduction of waiting period of respect of pre-existing, so 36 months to 12 months on payment of additional premium. This option is available only the first purchase of an indemnity insurance policy is a star comprehensive insurance policy, and also only up to sum assured chosen at the time. The option is not available for the renewal policies. The prospect has to undergo acceptance for medical screening at the company's nominated center. At present 100% of cost the देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 36 मंथ के बाद जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को कवर किया जाएगा वो आपको 1 साल के बाद ही कवर किया जा सकता है। उसके लिए आपको मेडिकल चेकअप से गुजरना पड़ेगा, पूरा का पूरा खर्चा मेडिकल चेकअप का आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो है द कंपनी में रिक्वायर द प्रोस्पेक्ट शेयर कॉस्ट मिनिमम 50%। ठीक है, 12 महीने के बाद भी प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पे इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। बहुत बहुत बड़ी बात है। ओके, लेकिन हेल्थ चेकअप होगा और कितना प्रीमियम लगेगा एक्स्ट्रा, ये कंपनी उसके बाद बताएगी।
लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है और फिर भी कंपनी 1 साल के बाद कवर कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। उसी चीज़ को और उस चीज़ के रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाएगा 1 साल के बाद सिर्फ। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बारीक बारीक चीज़ें हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले 30 दिन तक आपको बीमारी को कवर नहीं मिलता। मैं आपको एक्सक्लूजन्स बता रहा हूँ जो मुझे याद है, पॉलिसी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 साल तक बहुत सारी चीज़ों को कवरेज नहीं मिलता। टॉन्सिल का ऑपरेशन हो, साइनस का हो, या आपको अल्सर हो, या किसी को स्टोन का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, ओके, या जो जिसको हिस्ट्री रहती है, ओके, या जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को 2 साल तक कवरेज नहीं मिलता। ओके, 2 साल के बाद ही कवर होता है सभी पॉलिसीज़ में। ओके, तो ये हमने ब्रोशर आपके लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, स्टार हेल्थ का ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। मेरे पिन कोड में 153 हॉस्पिटल की लिस्ट है, मैं यहाँ पे देख पाऊँगा। यहाँ पे मैं बाय को क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊँगा कैसे कैसे भरना है। जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर है, चारों लोग, सबका पूरा नाम मुझे मालूम चाहिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मालूम चाहिए, सबके हाइट वेट अप्रॉक्सीमेटली मालूम चाहिए। और जो मैं भर रहा हूँ प्रीमियम, ओके, जो प्रपोजर है उसका पैन नंबर, आधार नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मुझे इंश्योर्ड मेंबर्स के डिटेल्स भरने हैं, कॉन्टैक्ट का इन्फो भरना है, मेडिकल का हिस्ट्री भरना है। अगर कुछ है तो यस बोल दिया तो उसके सब कुछ रीज़न, ये जैसे फॉर्म भरते हैं हम फिजिकल में वैसे ऑनलाइन में रहता है। ये 1 2 3 3 स्टेप में प्लान आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पे टाइटल, प्रपोजर का नाम, ओके, ये सब कुछ भरते भरते आपको जाना पड़ेगा। एक इसमें आपको 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम जा सकता है। एक बार प्रॉब्लम हो गया तो आप दोबारा भी कर सकते हो, आप आराम से कीजिए। आपके सभी के नाम, डेट ऑफ बर्थ और हाइट वेट साथ में रखिए। नॉमिनी का नाम लगेगा। ओके, यहाँ पे जो इंश्योर्ड के आपके प्रपोजर के साथ आपका जो रिलेशन है वो बताना पड़ेगा। ओके, और बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करते ही आपके मेल पे पॉलिसी आ जाएगी। लगभग 45 to 50 ईयर्स तक विदाउट मेडिकल चेकअप आ जाता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग है तो आपको मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ता है, लेकिन पहले पैसे आपको भरने पड़ते हैं। तो पैसे डायरेक्ट स्टार हेल्थ को जाते हैं, पॉलिसी प्लानर को नहीं जाते। ये जब पेमेंट के विंडो में आएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, पैन नंबर, पैन कार्ड भी ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, आपको टैक्स बेनिफिट के लिए काम आएगा। ओके, ये आगे जब पहला स्टेप भरेंगे तो आगे का आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ है, लेकिन आप भर सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कर सकते हैं या घर से कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस प्लान को पूरा यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे बैक टू द रिजल्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस पॉलिसी को बाय कीजिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमारा जो वेबसाइट है उसको प्लीज़ विज़िट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो, दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे टॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है यहाँ पे एक प्लान लेने की। अगले वीडियो में आएंगे हम दूसरे प्लान के साथ में। तो आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।